हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सो मैकेनिक्स में जो है हम लोग को इंक्लाइन प्लेन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरीके से मेंटेन की जाती है वो हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने देखा था कि अगर जो बॉडी है वो आपका इंक्लाइन प्लेन पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स क्या है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके पैरेलल है। ये केस जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है और इस पे बेस्ड जो है कुछ हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी वो सॉल्व की है। अब नेक्स्ट जो है हमारा केस, थर्ड एंड लास्ट केस, कि जो बॉडी है वो इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस तो है, लेकिन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वो फोर्स हमारा बॉडी से जो इंक्लाइन प्लेन है उससे किसी एंगल पे लग रहा है। अभी तक हमने इंक्लाइन प्लेन का देखा था कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स हो या फिर जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके पैरेलल फोर्स हो। ये केस हमारा है, इसमें हम देखेंगे कि जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका अप्लाइड फोर्स वो इंक्लाइन प्लेन पे जो बॉडी है उस पर किसी एंगल पे काम कर रहा है। तो आइए इस केस को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इक्विलिब्रियम के केसेस बनते हैं। अब देखिए, एज पर आवर केस, जैसा कि केस में मेंशन है कि हमारी बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है, तो सबसे पहले हम एक प्लेन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए जो हम प्लेन कंसीडर कर रहे हैं उसका एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से। तो मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो अभी हमने ड्रॉ किया है, वो फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इससे कोई इंक्लाइन प्लेन आपका, मान लीजिए कोई जेड प्लेन है, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है वो हम मान रहे हैं थीटा। अब जो हमारा केस है वो ये कह रहा है कि जो वो बॉडी इस पे प्लेस है इंक्लाइन प्लेन पे, उस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि बॉडी क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये बॉडी है। अब इस बॉडी पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं बॉडी को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करने के लिए। तो इसके पहले हमने जो केस कंसीडर किया था वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स लगा रहे थे। अभी इस इंक्लाइन प्लेन से हम किसी थीटा एंगल पे फोर्स लगाएंगे बॉडी पे। मान लीजिए ये जो लग रहा है ये एंगल क्या है, थीटा तो हम ऑलरेडी मान ही चुके हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ये वाला एंगल अल्फा मानते हैं और इसको मान लेते हैं थीटा। ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है, मान लीजिए P। ठीक है, अब देखिए बॉडी का वेट हम पहले से जानते हैं। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले क्या क्या देखेंगे, एक तो बॉडी वेट लगेगा। वो बॉडी वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो मानते हैं कि ये जो बॉडी वेट है ये हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें नेक्स्ट फोर्स, तो नेक्स्ट फोर्स हमारी है P। अब इसको बैलेंस करने के लिए भी तो एक फोर्स लग रही होगी। इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, पहले आइए फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो अगर हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी के पैरेलल होगा प्लेन के, और एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जिधर आपकी रिएक्शन लग रही होगी बॉडी वेट के अगेंस्ट में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में होगा। क्यों, अभी चलिए बताते हैं आपको।
अब देखिए ये आपका वेट मान लीजिए W प्लेस्ड है, तो जैसा कि ये एंगल अल्फा है, ये क्या हो जाएगा, एंगल 90 हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा ये वाला, 90 माइनस अल्फा। ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब क्या करिए, अगर ये 90 माइनस अल्फा है और इसके एक प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वेट W को रिजॉल्व करें, तो आपका ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, है ना। ये कंपोनेंट हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, W cos अल्फा। तो इसको ले लीजिए W cos अल्फा। ठीक है, ये आपका एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा, इसके पैरेलल होगा प्लेन के, लेकिन उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, नीचे की तरफ होगी, क्योंकि हमारा W नीचे लग रहा है। तो ये क्या होगा, W साइन अल्फा। यहाँ पे लिख लीजिए W साइन अल्फा। चलिए, तो अब आप देख रहे होंगे एक हमारी इसके अलावा क्या लगेगी, एक रिएक्शन फोर्स लगेगी जो कि बेट के ऊपर, ये जो हम बॉडी रखे हैं इसके ऊपर लगाएगी हमारी ये इंक्लाइन प्लेन, ये रिएक्शन फोर्स है। और जो P है इसका कॉस कंपोनेंट, दैट इज P कॉस अल्फा। ये तो क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल लगेगा जो इंक्लाइन प्लेन है, और इसका जो साइन कंपोनेंट होगा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा P साइन अल्फा। ठीक है, ये आपका P साइन अल्फा हो गया। अब बात करते हैं, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जो आपका इंक्लाइन प्लेन है हमने सारी फोर्सेस को पहले क्या किया, देखिए सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपको इस पे बेस क्वेश्चन आए, आप कुछ ना करें, सबसे पहले आप ये पता कर लें कि वो एंगल क्या है जिसपे इंक्लाइंड है। अगर वो एंगल दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। एक तो आपका बॉडी वेट लगेगा, जो भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड होगी, तो आप बॉडी वेट को प्लेस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बॉडी वेट क्या वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, आपको दो चीजें याद करनी है, दो चीजें याद क्या करनी, समझनी भी है कि ग्रेविटेशन की वजह से जो हमारा बॉडी का वेट होता है वो वर्टिकली नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो वेट आप सबसे पहले नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर लें, है ना। उसके बाद जिस प्लेन पे बॉडी रखी होती है उसके परपेंडिकुलर हमारा रिएक्शन फोर्स लगता है, तो आप रिएक्शन फोर्स जो है वो ले लें। ठीक है, ये दो चीजें आप पहले ले लें। अब आप इन फोर्सेस को एक, आप अगर फोर्स जो है वो किस एंगल पे लगी है ये देख लें। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन से लगा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपका बॉडी वेट W है। ठीक है, ये थोड़ी सी फोर्स जो है आपकी ये जो लग रही है ये इसके सीध में नहीं है, वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, ये एंगल थीटा पे है। वर्टिकली अपवर्ड होती तो वेट को बैलेंस कर लेती है ना। थोड़ा सा डायग्राम गलत है ना, थोड़ा सा मुझे और इधर बनाना चाहिए था, लेकिन आप समझिएगा। तो वेट को हम क्या करेंगे, वेट को हम रिजॉल्व करेंगे, एक तो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर। इसी तरीके से जो हमने फोर्स अप्लाई किया है इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। उसके बाद सारी फोर्सेस एक तो प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में बैलेंस कर लेंगे, दैट इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस which is acting in parallel plane of that plane will be equal to zero। ठीक है, likely parallel forces summation of all forces perpendicular to that inclined plane will also be equal to zero। ये दो चीजें जो है हम कंसीडर करेंगे और आराम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहला, समेशन ऑफ फोर्स
पैरेलल है ना, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन है ना, ये क्या होगा, इक्वल टू 0। और दूसरा क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहीं से आपको सारा जो आपको अननोन वैल्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगी। अब आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्या नाम है, कैसे किस तरीके से हम फोर्स को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले वो आपको समझ में आया होगा। सेम चीज यहाँ पे है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपकी फोर्स है दैट इज, देखिए एक चीज हमने और मिस किया है, हमने ये मिस किया है कि हम केस कंसीडर करेंगे। ये तो हो गई टोटल बैलेंसिंग। दूसरा हमारा क्या है कि अभी हम ये देखेंगे अभी हमको ये देखना है, ये तो सारे एक हो गया। अब पहला केस हमारा क्या होगा कि बॉडी हमारी किधर मूव कर रही है, हम मान के किधर चल रहे हैं कि बॉडी इस तरफ मूव कर रही है। तो हमने माना कि जो बॉडी है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगी। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, इस मूवमेंट का अपोज करेगी, तो इस पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ है ना। ये आपकी फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी। दैट इज क्या होता है, म्यू इंटू आर। हाँ, ये आपकी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फोर्सेस को पैरेलल टू प्लेन या परपेंडिकुलर भी एक केस आप ले लीजिए, मैं डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे फोर्सेस को पैरेलल टू दिस इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फोर्स जो कॉस कंपोनेंट है, हमने जो फोर्स अप्लाई किया है P1, उसका जो कॉस कंपोनेंट है P1 कॉस थीटा, वो क्या हो रहा है, वो पैरेलल टू प्लेन अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी फोर्स हमारी लग रही है W साइन अल्फा, यानी कि वेट का साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जो ऊपर की तरफ लगेगी, तो ये F1 दैट इज म्यू आर, ये भी ऊपर की तरफ लग रही है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाली दो फोर्सेज होंगी, एक तो P1 cos अल्फा और एक फ्रिक्शन फोर्स म्यू R1। तो P1 cos अल्फा प्लस म्यू R1 बराबर क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए आपको यहां से क्या करना है, यहां तो ना तो हमको म्यू पता है, ठीक है, हमको निकालना है P1। तो अब हम नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, R1 की वैल्यू रखेंगे, है ना। हमें W पता है, W बॉडी का वेट आपको दिया रहेगा, एंगल आपको दिया रहेगा, ठीक है, किस एंगल पे जो अप्लाइड फोर्स है वो लग रही है वो दिया रहेगा, और आपको लोड की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। तो मतलब हमारे लिए केवल रिएक्शन फोर्स है। अब दूसरा केस कंसीडर करिए परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन लग रही हैं। तो एक तो हमारा रिएक्शन फोर्स लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी वेट का कॉस कंपोनेंट लग रहा है W cos अल्फा। फिर ऊपर की तरफ जो आपका लोड P1 है
इसका साइन कंपोनेंट यानी कि P1 साइन अल्फा साइन थीटा ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर हम बात करें तो जो इंक्लाइन प्लेन है उससे ऊपर की तरफ दो फोर्सेज लग रही हैं, P1 साइन अल्फा प्लस R1 और नीचे की तरफ W कॉस अल्फा। यहाँ से देखेंगे P1 साइन थीटा प्लस R1 बराबर W कॉस अल्फा, है ना। तो यहाँ से आप R1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा W कॉस अल्फा माइनस P1 साइन थीटा। आपको पता है कि जो आपका म्यू होता है वो क्या होता है tan फाई, म्यू इक्वल टू tan फाई। म्यू क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, tan फाई क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे म्यू बराबर tan फाई को हम sin फाई बाई cos फाई भी लिख सकते हैं। तो रख दीजिए यहाँ पे म्यू की जगह sin फाई बाई cos फाई। तो आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करिए, तो यहाँ से क्या आएगा P1 cos थीटा W sin अल्फा, म्यू की जगह sin फाई बाई cos फाई, R1 की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे जो आपने निकाली हुई है, ठीक है। W cos अल्फा माइनस P1 sin थीटा। यहाँ से देखेंगे तो sin फाई बाई cos फाई रखेंगे, उसके अलावा ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो sin फाई बाई cos फाई इंटू W cos अल्फा एक साथ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस sin फाई बाई cos फाई इंटू P1 sin थीटा। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से आपको जो निकालना है दैट इज आपको P1 निकालना है, तो P1 को एक साइड कर लीजिए। यहाँ पे P1 है और कहीं नहीं है, ये यहाँ पे P1 है, P1 cos थीटा। तो P1 को एक साथ कर लीजिए, तो P1 cos थीटा, फिर इसको लेके आएंगे तो माइनस साइन फाई बाई cos फाई P1 साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा W साइन अल्फा माइनस W cos अल्फा साइन फाई बाई cos फाई। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आप आसानी से P1 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप P1 को कॉमन लेंगे उसके बाद क्या बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन फाई बाई cos फाई। cos फाई से आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा P1 ब्रैकेट में ये cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई अपान cos फाई। सेम चीज़ आपको यहाँ करना है, cos फाई नीचे है इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए, उसके बाद W कॉमन ले लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या आएगा W साइन अल्फा साइन cos फाई माइनस W cos अल्फा साइन फाई। W कॉमन लेंगे तो साइन अल्फा cos फाई माइनस cos अल्फा साइन फाई अपान cos अल्फा। cos अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा P1 cos थीटा माइनस cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तो यानी कि cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप याद कर लीजिएगा, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि P1 cos ए प्लस बी ये फॉर्म बन जाएगा, उसके अलावा W उसके बाद साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि साइन अल्फा माइनस cos फाई। तो इस तरीके से W साइन अल्फा माइनस cos फाई बन जाएगा। अब यहाँ से अगर आप P1 निकालेंगे तो W साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन cos थीटा प्लस फाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो अभी हम वो न्यूमेरिकल पे इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमें वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। चलिए कुछ जो क्या नाम है इसी टॉपिक पे बेस्ड हम एक दो न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए ना, ये केस देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 150 न्यूटन का एक पिंड किसी रफ सरफेस रुक्ष नत मतलब रुक्ष नत समतल यानी कि रफ इंक्लाइन प्लेन, है ना। 150 न्यूटन क्या है बॉडी का वेट है जो आपको बॉडी दी गई है, और वो क्या है एक किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है, ठीक है। चलिए
देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 150 न्यूटन का एक पिंड है जो कि किसी रफ सरफेस पे इंक्लाइन रफ सरफेस पे रखा हुआ है। फिर कह रहा है कि पिंड जो है डोरी से बंधा हुआ है, डोरी 50 न्यूटन का तनाव है, ज्ञात कीजिए पिंड पर लगने वाला घर्षण बल, नत समतल की अविलंब प्रक्रिया घर्षण गुणांक, यानी कि आपको म्यू ज्ञात करना है, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि म्यू एन, है ना, उसके अलावा म्यू एन, उसके अलावा क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये चीजें आपको निकालनी है। एक डोरी से बंधा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि देखिए एंगल आपको दिया तो है लेकिन डायग्राम में दिया हुआ है ना, एंगल कितना है 45 डिग्री, तो आप यहाँ पे एक 45 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, रफ की है, हमारा जो सरफेस है वो क्या है, रफ है, दैट मीन्स कि इस पे फ्रिक्शन काम करेगा, है ना। कह रहा है कि ये जो आपकी बॉडी है एक रस्सी से बांधी हुई है, ठीक है, तो आपको बॉडी वेट जो है वो कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन दिया हुआ है, तो आप 50 न्यूटन इसको ड्रा कर लीजिए, सॉरी 150 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, ये बॉडी वेट आपका है। उसके अलावा आपको पूछ क्या रहा है, एक तो आपको रिएक्शन पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, आपको एक तो नॉर्मल रिएक्शन पता करनी है, दूसरा आपसे पूछ रहा है म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये आपको पता करना है, और उसके अलावा आपको फ्रिक्शन फोर्स, है ना, ये आपको है ना, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो ये आपको निकालना है। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है कॉन्जुगेटिवली। चलिए अब देखते हैं, तो सबसे पहले उसने एक चीज और दिया हुआ है कि जो ये रस्सी है, मान लीजिए हम पहला केस मान के ये चल रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर रस्सी में टेंशन दिया हुआ है ना, तो आप दो केस मान सकते हैं। अगर आप मानते हैं बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो आप यहाँ पे रस्सी बांधेंगे तब टेंशन आएगा, है ना। अगर आप मान के चल रहे हैं कि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो यहाँ पे रस्सी बांधेंगे तो टेंशन आएगा, है ना। तो टेंशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टेंशन क्या करेगा, इसको रोके रखेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है ना। तो हम मान के चलें कि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो टेंशन यहाँ पे ये लग रहा है। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम एंगल की बात करें तो हमें एंगल जो है वो प्लेन का 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम एंगल निकालना चाहें तो ये आपका कितना होगा, 90 माइनस 45 दैट इज 45, ठीक है।
अगर ये एंगल आपका 45 हुआ, तो यहाँ से आपको ये एंगल अगर 45 दिया तो ये एंगल भी आपका 45 होगा। जब ये एंगल 45 होगा तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी आपका 45 होगा, और जब आपका ये एंगल 45 होगा दैट मीन्स कि ये एंगल भी आपका 45 डिग्री ही होगा। ठीक है। अब फोर्सेस की बात करें तो अगर आप देखेंगे आपको अब ये एंगल आपको 45 मिल गया है ना, तो आप फोर्सेस को आसानी से, अगर ये आपका 45 होगा, ठीक है, तो ये भी आपका 45 होगा, तो अगर इसको ये जो टेंशन फोर्स लग रही है इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन लगेगा। ठीक है, और ये कितना होगा, टी कॉस 45। ठीक है, उसके अलावा एक इसका कंपोनेंट पैरेलल टू दिस प्लेन आएगा और ये आपका आएगा टी साइन 45, है ना। ये दो कंपोनेंट हो गए, यानी कि उसके अलावा एक आपको वर्टिकल रिएक्शन फोर्स मिलेगी दैट इज आर। अब क्या करेंगे, वेट को हम पैरेलल टू प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 150 कॉस 45, है ना। क्यों, क्योंकि थीटा जो है इसके साथ है, कॉस उसके पास है। 150 कॉस 45, और एक यहाँ पे फोर्स लगेगी जो इसे नीचे की तरफ खींचेगी, वो होगी आपकी 150 साइन 45। अब देखिए बॉडी हम ये मान के चलेंगे नीचे तरफ मूव कर रही है, तो एक जो है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एफ इक्वल टू म्यू एन, है ना, या म्यू आर कह दीजिए, म्यू आर, ये ऊपर की तरफ लगेगा। बस अब यही फोर्सेस आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। अगर अब बात करें कि ये फोर्सेस कैसे बैलेंस करेंगे, आइए इन फोर्सेस की बैलेंसिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि सेम वे में हमने यहाँ पे यही चीज़ आपको यहाँ दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो भी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस हैं उनका एक फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें बॉडी का ही मूवमेंट देखना है तो हम बॉडी का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब सबसे पहले देखिए आप फोर्सेस को अगर पैरेलल टू प्लेन हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे W शाइन 45 ये नीचे की तरफ लग रहा है प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है दैट इज म्यू आर, और साथ में आपका T जो टेंशन है रस्सी में उसका कॉस कंपोनेंट T cos 45 ऊपर की तरफ लग रहा है। तो T cos 45 और म्यू आर मिलके जो है जो वेट का साइन कंपोनेंट है उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, F दैट इज म्यू आर बराबर W साइन 45 माइनस T cos 45। अब आपको पता है साइन और cos 45 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2। उसको यहाँ पे रखेंगे, W आपको 150 दिया हुआ है और T आपको 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, वो मिलेगा 100√2 दैट इज
आपका 100√2 की वैल्यू कितनी होती है, 100/√2 है, तो 100/1.414 और ये आ जाएगा आपका 70.7 न्यूटन। अब बात करते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर दिशा में फोर्सेस को बैलेंस करने की। तो अगर हम फोर्सेस को प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आपका फोर्स जो आएगा वो आएगा सबसे पहले रिएक्शन फोर्स आप जो कि वर्टिकली प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और नीचे की तरफ आपका वेट का कॉस्ट कंपोनेंट W cos 45 लग रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे टेंशन का भी जो साइन कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए थोड़ा हमने गलत किया है और गलत क्या किया है, यहाँ पे ये एंगल 45 है ना। तो जब ये एंगल 45 है तो आपको T cos 45 यहाँ पे मिलेगा। एंगल कंसिडरेशन में बताया तो हमने सही है बट कंसीडर गलत कर लिया है। चलिए तो ये जो आपका ये cos 45 होगा। क्यों cos 45 होगा? क्योंकि थीटा जिसके साथ है काश उसके पास है, यही तो हमने पढ़ा था। अब देखिए कैसे लेते हैं कंपोनेंट, अभी बताते हैं। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, ठीक है, ये आपकी डोर में टेंशन T है, यही तो ऐसी कुछ सिचुएशन है। ये एंगल आपको पता है 45 है, तो आपके कंपोनेंट कैसे निकलेंगे? एक तो इसी के डायरेक्शन में निकलेगा, है ना, इसके डायरेक्शन में एक कैसे निकलेगा, इधर की तरफ निकलेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, और एक क्या होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगा, एक ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगा, है ना, ये तो दोनों ही क्या होंगे, ये क्या होगा आपका T, अब चूंकि थीटा इधर इसके पास है तो T cos 45, T cos 45 और जो परपेंडिकुलर आएगा ये T sin 45। sin 45 वही चीजें यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया था, एंगल नहीं ध्यान दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T sin 45, ठीक है। आइए तो हम अब फोर्सेस को फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका T cos 45 है ना, W sin 45 माइनस T cos 45। इसी तरीके वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, ये क्या होगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा और वेट का कॉस कंपोनेंट 45 और टेंशन का साइन कंपोनेंट 45 डिग्री पे ये क्या होगा नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो R बराबर W cos 45 प्लस T sin 45। अब आपको पता है कि जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है
वो आपको पता चल गई है। फ्रिक्शन फोर्स पहला पूछा था तो वो आपको पता चल गया। रिएक्शन फोर्स यहाँ से आपको निकालनी है। तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे W आपको दिया हुआ है, T दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू रखेंगे, 1/√2 कॉमन लेंगे, तो 150 + 50 200/√2, यानी कि 200/1.414, दैट इज 141.4। उसके अलावा तीसरा आपको क्या पूछा है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। तो आपको पता है F = μr होता है। F आपको पता, फ्रिक्शन फोर्स आपको पता चल गया 70.7। तो यहाँ से रिएक्शन आपको, रिएक्शन भी आपने निकाला अभी 140, 1.4, दोनों की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है, जो क्वेश्चंस होंगे इस पे बेस्ड, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, दे रहा है कि 15 किलो न्यूटन भार का एक पिंड आयताकार प्रिज्म की आकृति का है। प्रिज्म आपने देखा होगा ना, ग्लास का बना होता है, ठीक है, 6 भुजाएं होती हैं, उसी शेप का जो है एक प्रिज्म है, उसी आकार का एक आकृति है, जिसका वेट क्या है, 15 किलो न्यूटन है। ठीक है, अब कह रहा है ब्लॉक को क्षैतिज डोरी से बांधा गया है, डोरी में 5 किलो न्यूटन का तनाव है, ज्ञात कीजिए। पहला रिएक्शन फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है आपका पिन, ठीक है, इसका वेट दिया हुआ है आपको। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो आपका दूरी है वो क्या है, हॉरिजेंटल है ना। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि एक 15 किलो न्यूटन का बॉडी है, बॉडी वेट जिसका 15 किलो न्यूटन है, आयताकार प्रिज्म की आकृति की है, ठीक है, उसको एक डोरी से बांधा गया है। तो क्षैतिज डोरी से बांधा गया है। टोटल क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, आपको फिगर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, अब ये इंक्लाइन प्लेन जो है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कह रहा है कि यहाँ पे एक प्रिज्म के आकार का जो है आयताकार
कोई बॉडी रखी हुई है और जो डोरी है वो क्या है, क्षैतिज है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो आयताकार आपकी बॉडी है वो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ से जो डोरी आपकी है ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। ठीक है, अभी सही है। ठीक है, अब डोरी क्या करेगी, इसको बैलेंस करने का प्रयास करेगी, तो टेंशन बनेगा, और वो टेंशन कितना है, 5 किलो न्यूटन आपको मेंशन है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल 30 है, बॉडी का वेट अगर डाउनवर्ड काम कर रहा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, 60 होगा, ये एंगल क्या होगा, 30 होगा, है ना। अब अगर ये एंगल आपका 30 है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। अगर ये एंगल 60 होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैसे, चलिए बताते हैं। देखिए अगर हम इसके वेट को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करें, है ना, ये, अब देखिए ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 30 होगा, तो अगर ये 30 होगा ये वाला, तो आपका ये भी 30 होगा छोटा वाला, और ये 60 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल से बनाएगी। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये 30 है, अभी ये 30 है, तो ये बगल वाला 60 बनेगा। ये अगर 60 है तो ये 60 होगा, तो ये 30 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है ना। तो ये एंगल आपका 90, ये एंगल भी आपका 90 होगा। देखिए ये एंगल भी आपका 90 होगा, ये 60, ये 30, तो ये 60, ये 60, तो ये भी 60, ये एंगल 90 है, तो ये 30। तो अगर ये प्लेन इससे 30 एंगल बना रहा है, ये आपको पता चल गया है ना। तो अगर आप इसके कंपोनेंट्स लेना चाहेंगे, तो एक आपका साइन कंपोनेंट आएगा और एक आपका कॉस कंपोनेंट आएगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि जो आपको एंगल मिलेगा वो कितना, ये मिलेगा कि आपको एंगल मिलेगा 30, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा आपको एंगल निकालना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये टेंशन फोर्स है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो ये यहाँ से पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक है, ये क्या होगा आपका t, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, तो t cos 30। उसके अलावा इधर जो लगेगा वर्टिकली परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन, ये t sin 30। ठीक है, ये दो हो गए यहाँ पे। इसके अलावा एक वर्टिकली अपवर्ड आपके रिएक्शन फोर्स लगेगी। अगर हम बॉडी को नीचे की तरफ मूवमेंट मान के चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू इंटू आर। ठीक है, उसके अलावा बॉडी का ये एंगल कितना होगा, ये 30, ये 60, ये 60, 30, तो टी जो आपका डब्लू कॉस 30, डब्लू कॉस 30, और यहाँ पे आपका डब्लू साइन
W साइन 30, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इन्हीं फोर्सेस को बैलेंस कर लेना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेलल टू प्लेन बैलेंस करते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर टू, तो देखेंगे पहले परपेंडिकुलर टू प्लेन ही बैलेंस करते हैं। अब देखिए क्यों बैलेंस करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर में कम फोर्सेस हैं। तो यहाँ से आपका रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, W cos 30 प्लस 5 यानी कि T sin 30। तो W की आपको वैल्यू दी हुई है 15 और T की वैल्यू 5, दोनों रख दीजिए। और यहाँ से आपका R बराबर 15√3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिएक्शन फोर्स R इक्वल टू 15.5 किलो न्यूटन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें पैरेलल टू दिस प्लेन, तो अगर यहाँ पे फोर्सेस को कंसीडर करेंगे तो एक तो W sin 30 नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स एक टेंशन फोर्स का कॉस कंपोनेंट दैट इज 5 sin cos 30, उसके अलावा आपका फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू आर। तो बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स प्लस 5 cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, W sin 30। यहाँ से आपको फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालेंगे तो W sin 30 माइनस 5 cos 30, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3.17 किलो न्यूटन। अब आपको रिएक्शन पता चल गया है, फ्रिक्शन पता चल गया, तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर। यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बाई आर, और म्यू की वैल्यू आपको 2.00245 मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सरफेस इंक्लाइन प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन को हम इस तरीके से टैकल करेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये देखना है कि हमारी फोर्सेस कहाँ कहाँ पे हैं, और उन फोर्सेस को हमें दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना है। एक हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, और एक आपका पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। उसके बाद दोनों फोर्सेस को दोनों डायरेक्शन में क्या करना है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि बॉडी हमारी संतुलन अवस्था में है, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन बोथ डायरेक्शन विल इक्वल टू 0। उसको हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जो नेक्स्ट केस हमारा है, सिंगल केस बचा हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप प्रॉपर कुछ जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं प्रॉपर डिस्कस करूँगा। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो आप पूछते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। और आप लोग फर्स्ट यूनिट के टेस्ट के लिए मैंने बोला था, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का टेस्ट जो है जल्दी जैसे मुझे कंटेंट मेरा तैयार होता है मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। और प्रयास करिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी जो इस बार फाइनल एग्जाम्स होंगे वो भी ऑनलाइन ही होंगे। तो आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो असेसमेंट है वो इसी बेस पे होना है। तो काइंडली प्लीज़ पार्टिसिपेट इन योर टेस्ट एग्जाम। थैंक यू सो मच।